हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और मैं यहीं पे आके व्लॉग बनाती हूँ तो आप लोगों को पता चल गया होगा कहाँ पे आई हूँ। फिर भी बता देती हूँ, मैं अपने घर पे आई हुई हूँ। आई तो मैं मतलब 1-2 दिन के लिए आई हूँ, 1 दिन के लिए आज आई हूँ। कल रह के परसों चली जाऊँगी, क्योंकि बहन का ना वो जाना है, पी लिया, उसके बेटा हुआ है तो उसकी तैयारी मम्मी अकेले नहीं कर सकती थी। मम्मी मेरे पास आई थी 1 दिन के लिए दिल्ली, तो हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग वहाँ से की। अब मैं मम्मी के साथ घर पे आ गई हूँ। थोड़ी बहुत यहाँ से जो थोड़ी बहुत शॉपिंग बची हुई है वो यहाँ से करके सब पैक करा के तब जाऊँगी, क्योंकि फिर वो ये मम्मी की इतनी तबीयत ठीक नहीं रहती कि वो अकेले से कर पाए। तो चलो अब सुबह हो चुकी है, फटाफट से कर लेते थोड़ा बहुत काम जो बाकी का इधर उधर का है, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। क्योंकि आज बहुत काम है, मार्केट जाना है, सारा जो कपड़ा वगैरह उसको सेट करना है, एक बार सुनार के पास जाना है, बहुत काम है, बहुत काम है। तो चलो फटाफट से थोड़ा बहुत काम करके घर की सफाई वगैरह करके थोड़ी देर के बाद आप लोगों को मिलती हूँ। सुबह सुबह मम्मी का काम देख लो। रोकी का हिरवा कर, रोकी 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 ने भाई सुबह सुबह मेरा बाबूजी बना दिया था। इसे ना लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो गुड्डा मेरे साथ लड़ाई कर रहा था तो जाके मेरे ही चिपट गया उल्टा। तो भाई ये सब लेके आई है मम्मी, शॉपिंग करके लेके आई है। इसमें बच्चे के कपड़े हैं जिसमें मैंने 3-3 जोड़े एक डब्बे में सेट कर दिए, क्योंकि ज़्यादा कहाँ से वो करते हैं। ये सब सूट वगैरह दिखाती हूँ आपको, गुड्डों का सूट जो हम लेके आए। ये पाकिस्तानी वर्क हो रखा है इस पर सारा, बाजू वगैरह पे भी ये दिखाती हूँ। ये इसकी स्लीव्स, ये हम दिल्ली से लेके आए थे। और ये इसकी पीली पैंट है, ये इसका दुपट्टा, दुपट्टे पे भी वर्क हो रखा है पूरे पे, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा सूट लगा ये तो। और दूसरा दिखाइए मम्मी, खोलियो। एक ड्रेस इसकी ये है, इसका पूरा लुक ऐसा है, ऐसा आएगा पहनने के बाद। एक ही वाली ड्रेस है उसकी, शॉर्ट्स कुर्ता भी बोल सकते हैं, अलग सा ही पैटर्न है, बहुत प्यारा लग रहा है ये भी। ये प्रिंट आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है। इसके नीचे क्या है, स्ट्रेट, शायद वो होगा प्लाजो, ये है ना, हाँ स्ट्रेट पैंट है इसके नीचे। ये वाली इसके नीचे पैंट है, और ये इसका दुपट्टा ये रहा। और ये जो बाकी के अनस्टिच है सारे के सारे, ये सारी उसकी जो उन लोगों ने मंगा रखे है वो है, पैंट शर्ट है सारी उधर। और जो गुड्डों के बाकी के कपड़े हैं वो उसमें 2 साड़ी इंक्लूड है, और बाकी के अनस्टिच सूट है। 3 ड्रेस उसकी वैसी हो गई, बाकी के 2 साड़ी हो गई, और बाकी के वैसे सूट हैं। तो मम्मी आज बहुत खर्चा करी है ये भाई। और अभी तो कुछ बचा ही हुआ है, छोटा छोटा, जो डेली डेली याद आता रहेगा। क्योंकि हाँ मम्मी, लड़की की शादी करी थी, लड़की की शादी करी थी कुछ दिन पहले, उसमें इतना खर्चा। फिर दूसरी लड़की की करी, उसमें इतना खर्चा। फिर तब से कोई कोथड़ी सिद्धा वगैरह सब कुछ चल रहे हैं, उसमें खर्चा। दादा की डेथ हो गई, तेरी में खर्चा। और अब गुड्डो के भाई पीलिया जा रहा है, उसमें खर्चा। तो मैं ये सोचती हूँ मम्मी, लोग वैसे ही बोलते हैं लड़कियां दूसरे की जिम्मेदारी होती है, शादी के बाद भी लड़कियां घर वालों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पूरी उम्र का लड़की का देना होता है। अभी उस चीज़ के लिए दे रहे हैं, अभी उस चीज़ के लिए दे रहे हैं, अभी वो चीज़। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती, बट फिर भी लोग कुछ ना बोले, उस चीज़ में करना पड़ता है भाई। तो अब चलो वो फटाफट से समेट लेते, इतना सब कुछ रख देते हैं। मतलब अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है बच्चे का भी। और जो गोल्ड वगैरह का था वो हमने उठा के रख दिया है भाई, गोल्ड का था, बच्चे का था, गुड्डों का था, वो भी दिखाऊंगी नेक्स्ट में, जब हम लेके जाएंगे सब कुछ दिखाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इसे जो फैल रखा है इसे सिंगवा के तब मिलते हैं। मम्मी को थोड़ी सी टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि हम 2-3 सामान ना भूल के आ गए, बाजार में रख के भी आ गए। और ये देख लो इन दोनों को कैसा माहौल बना रखा है इन्होंने। हाँ
तरुण को तो आ जाने दो, तरुण बनाएगा। और मम्मी का लाडला मम्मी के पीछे छुपा बैठा हुआ है, जहाँ मम्मी वहीं रोकी। वे रहे हमारे कान्हा जी। और चलो फटाफट से चल लेते हैं चाय पी के बाजार में। दुपट्टा उड़ गया है मेरा लाल दुपट्टा। उधर 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 और लाइट बंद कर रहा है। कितना पहना अगर किसी का बढ़ गया ना दिखाइयो। पापा जी तुम दोनों की लड़ाई क्यों? भाई भी खेत में आया है क्या? खेत में थे खाना घास काटा खाना खाया नहीं अब तो खाना रोटी ये भी इन दोनों की यहाँ पे लड़ाई बच सका है उसके लिए खाना रोटी। हाँ तो तब पापा जी बात पे क्यों लड़ाई करो? रोटी के हो रोटी बात पे लड़ाई क्यों करो? मेरी बात पे जवाब दो। अरे ऊपर हो हम तो नहीं करेंगे। अरे ऊपर हो गुड्डे तुम एक हो के भाई हम तो नहीं करेंगे। गुड्डे भाई तुम एक हो के तेरा बच सका तू खड़े बीच में मजे कर सका है तो अरे ऊपर हो हमारे पर कहीं मो नहीं हो हमारे पर कहीं मो तीन तिगाड़ा में तीन तिगाड़ा मांगो। हां अगर खाने को मांगो पैरने को मांगो तो लड़ाई और जो तुम नंगे मुझे रहते हम कहां लड़ते? गुड्डे भाई सोच ले आज के बाद तुझे खाना नहीं मांगना पैरना नहीं मांगना नहीं तो इन दोनों का टोरा बचा आपको लेगा खाना। रोज मूंगफली चाउमीन टिकड़ा बुलाना और मूंगफली नहीं मंगाते तो ले खावे डमरू के हो रायू? डमरू जा तू अपनी कुर्सी पे बैठ जा। वह सामने कुर्सी रखी है, वह डमरू की है। डमरू उसी पे बैठ के सोवे, उसी पे सो। खाना पीना उसका डमरू का उसी कुर्सी पे है। पिछले जन्म में तो कोई मंत्री था जिसे कुर्सी पे इतना प्यार है, वो उस कुर्सी पे तो उतरता ही नहीं। गुड्डे दिखाइए से उसकी कुर्सी इधर करिए, बैठा गयू। डमरू चल, बेइज्जती मार दी भी तो उठने का मन नहीं है इसका यहाँ तक। ये देख लो इतना कहना माना इसे अपनी कुर्सी के इतना लगाव है बहुत ज्यादा कि जाके वहीं पे बैठ गया। डमरू ये तेरी कुर्सी है? हाँ तेरी कुर्सी है या डमरू? अरे डमरू ये तेरी कुर्सी है क्या? दिन रात इसी कुर्सी पे बैठ जाएगा भाई, खाना खाएगा यहाँ उतर के फिर बैठ जाएगा एकदम से वहां। भाई मम्मी जा रही थी 2 दिन के लिए दिल्ली और 2 दिन में इनकी दोनों की ऐसी हालत होगी कैसी कि ये बाहर तक बिस्किट और रस मंगा के इन्होंने पेट भरा, रोटी नहीं बनाई बिल्कुल भी। एक भाई ना इसने कहा ना भाई तू इसने चावल बनाए थे और वो चावल इतनी गंदी हालत में कैसे थे पापा जी? ना खीर ना चावल बीच के थे ना खीर थी ना चावल थे, बीच के चावल बनाए थे। तो मम्मी की इम्पोर्टेंस का यहाँ पता चलता है मम्मी के बिना ये कैसे है ठीक रहे सुख और शांति। इन दोनों की तो दोनों की रोकी की भी हालत इन्होंने खराब कर रखी थी। रोकी बता दे तेरी हालत कैसी कर रखी थी? चीजी ले रहा। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं चाय। और मेरे होठ पे पता नहीं क्या हो गया भाई, कल उसमें आई ना ट्रेन में बस में तो पता नहीं किसने के थूक की छींट मार दी गई, इतनी गंदी हालत हो रही है होठ की। तो फटाफट से चाय। तो इन दोनों की लड़ाई हो सकती है तो इनका दिमाग दोनों का डाइवर्ट करने के लिए गुड्डा बनाने चला गया चाय। कैमरा मेरे हाथ में, चल फटाफट चाय बना ले भाई। चाय मगर पित में आएगा भाई मेरे पापा जी को अपने पापा की याद आ रही, इपित में की याद आ रही, पहले नहीं याद। मम्मी का रात का काम देख लो भाई। मम्मी स्टार्ट हो गई अपना सारा काम वाम फिनिश करने के बाद रात में सोने से पहले इन कपड़ों वपड़ों की तय बना देती है, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता ना, थक जाती है मेरी माँ अकेली बेचारी। और पापा जी का सोने का टाइम आ गया। पापा जी नींद आ गई, क्या करोगे? इंजॉय तो करोगे, कल को प्रेस करनी सारे कपड़ों पर। क्या बात, क्या बात। और पाजी कर देख रहा क्या हो गया? इसके सलवार पे नहीं होगी मम्मी की सलवार भारी बनाए ना, वे उनमें चुन्नट ज्यादा पड़ी रहे। हाँ
इसके सिलवार पे नहीं पड़ेगी। तो भाई डिनर वगैरह हमारा हो चुका है फिनिश। अब करते हैं सोने की तैयारी। सोने की नहीं, पहले तो हम मूंगफली खाने की तैयारी करेंगे। पापा जी की जिद से आज मूंगफली आ रही है। तुमने ठुस के रहना था। मम्मी कसम, मम्मी इसलिए नहीं मंगाने दे रही थी, पापा जी के खांसी ज्यादा हो रखी है ना पाजी। और पाजी वैसे भी आज दावत खा गए तो मूंगफली की तो जरूरत है ही नहीं तुम्हें। नाश्ता करना। पैसे का नाश तो करना तुम्हें, है ना। पापा जी के लिए भाई दावत अलग है, मूंगफली का अलग स्वाद है। सुबह सुबह थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, फिर मुझे जाना है दिल्ली। देखती हूँ कौन सी ट्रेन से जाना है, 12 वाली से या 2 वाली से। दिल्ली जाके आप लोगों से मिलती हूँ, वहीं पे ब्लॉग का एंड होगा। मम्मी को हो गया है टेंशन, क्योंकि मेरा आ गया है जाने का टाइम, है ना मम्मी। जाने का टाइम। कहाँ जाने का टाइम? तो ये तो कह रही जाने का टाइम। नुको मैं सासरा जा रही अपने। भाई मेरा आ गया दिल्ली जाने का टाइम। मेरी मम्मी को टेंशन होगी। ये तो यहाँ टेंशन में बेड पे भी बैठी है। इस इंसान को देखो टेंशन में कहाँ बैठे। पाजी रोकी को भी टेंशन होगी, लंगड़े को भी टेंशन होगी। रोकी कुन होगी दीदी चल दी। और ये मैं बेटी आजा चांद आजा। इसके आ गया भाई, आ गया। इतनी बात मानने आई हूँ, पर यू मेरी नहीं मानता। अपनी मम्मी की बात मानने आई हूँ। मम्मी पे पिट भी लेगा पर मानने का भी मम्मी सही। ले छोना बेटा कहाँ है? तू दीदी का बेटा है। रात बंदर ना नाच गए ना कुत्ते ना मर जा। और जुखाम ने कर दिया बुरी हालत। एक ही दिन में बड़े वाला जुखाम हो गया। तो चलो चलते हैं, दिखाती हूँ आपको दिल्ली जाने के बाद। वो करे क्यों? पापा जी को नो टेंशन होगी, वही लड़की चल दी है ना पाजी। यही टेंशन है ना, इसीलिए बोल भी नहीं रहे। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ दिल्ली। रात के बज गए 8। इतना सारा काम पड़ा है, लिटरली पूरा बकेट भर रखा है उसका कपड़ों का, जो मुझे अभी धोने हैं। क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ एक तो फास्ट है, ऊपर से मुझे जाना है कहीं घूमने भी नहीं कह सकते, मतलब हाँ ठीक है ओके घूमने जाना है। और अब फटाफट से मुझे इतने सारे कपड़े धोने और पूरे घर की सफाई करके तब रात को सोऊंगी। क्योंकि ना जब तक सफाई नहीं होती तब तक ना मन में थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। तो दिखाती थोड़ा थोड़ा मैंने क्लीन कर दिया है हर जगह से। क्योंकि पता है आपको, एक दिन घर छोड़ दो या 2 दिन छोड़ दो, गंदा इतना ही ज़्यादा होता है। और दीपक जी अभी रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट मतलब उसे सोना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, उसे कुछ काम जाना है, फिर उसे जिम जाना है। तो चलो मैं फटाफट से कर लेते थोड़ी सी सफाई। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और बाहर बहुत ठंड हो रखी है, दिखाती हूँ। ये देख लो। इसलिए फटाफट से पहले 1 कप कॉफ़ी बनाई। 2 कप इसलिए नहीं बनाई क्योंकि दीपक को अभी पीनी नहीं है। अगर वो पी लेगा तो फिर से नींद नहीं आएगी, इसलिए मैंने अपनी अकेले की कॉफ़ी बनाई है। और कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी फील होगी, नहीं तो बहुत थक जाते हैं ना उसमें, ट्रेन वगैरह में, फिर मेट्रो में। तो ओके, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, कॉफ़ी पीती हूँ, आप लोग भी पी लो। और मेरी हो चुकी है कॉफ़ी रेडी। क्योंकि आने के बाद ना बहुत थक गई थी, तो थकावट उतारने के लिए कॉफ़ी पीनी ज़रूरी है। जब तक कॉफ़ी नहीं पीऊँगी तो एनर्जी नहीं आएगी तो काम नहीं होगा, इसलिए। और दिवाली की लाइट किस ने नहीं हटाई ये ज़रूर बताना मुझे। मैंने तो हटाई नहीं है, मतलब बाहर से प्रॉपर जो छत वत पे लगी थी वो तो हटा दी है, बट जो अंदर की थी ना थोड़ी बहुत रहने दी है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है जब सारी लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, जलती रहती है, बहुत प्यारी लगती है। ना ये हटाई ना ये हटाया, तो जले रहने दो जब तक जल रही है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं एक मैट्रेस डालती हूँ, जो कभी खाली टाइम में मैं बैठ जाती हूँ उस पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है बैठने। अभी उठा रखा है क्योंकि मुझे यहाँ की सफाई करनी थी, इस वजह से। जब यहाँ पे प्रॉपर लगा दूँगी तब दिखाऊँगी आप लोगों को। वैसे आपने देखा भी होगा पिछली वीडियो में, अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। इसलिए कि ज़रूर बताना, बहुत टाइम के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ व्यूज़ नहीं आ रहे इसलिए। और टाइम भी नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। एक तो ना सर्दियों के दिन थोड़े छोटे होने लगे उस वजह से। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय बाय, गुड नाइट।